स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास इन जीके पर। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर 4th नंबर, जैसे कि हम लेसन पढ़ रहे थे यहाँ पे बायोलॉजी का, जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, उसके अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है यहाँ पे MTP। अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, चीज़ें थोड़ी बहुत इसके अंदर ध्यान भी रखनी है आपको। कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी? पहली बात तो यहाँ पे MTP है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे, तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान में रखना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब ये क्या होता है यहाँ पे, तो ध्यान में रखना यहाँ पे सगर्भता है, इस सगर्भता का चिकित्सीय समापन, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, ये इसका यहाँ पे हिंदी में नाम हो जाएगा। अब इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, पहली बात तो ये ध्यान में रखना, मान लो कि आपके अस्थायी जो आपके स्थायी विधियाँ हमने पढ़ी थी, आपके यहाँ पे गर्भ निरोधन की स्थायी विधियाँ, और इनके अंदर आपके दो मेथड थे। एक तो था यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी और एक कौन सा था यहाँ पे, वैसेक्टोमी यहाँ पे मेथड था। तो इन दो विधियाँ हमने पढ़ी थी। यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी होता है, ये आपकी यहाँ पे जो मादाएं होती है उनके अंदर अपनाई जाती है, और वैसेक्टोमी होती है ये आपकी नर के अंदर अपनाई जाती है। यहाँ पे अगर ये विधि किसी कारणवश यहाँ पे असफल हो जाए तो इसके अंदर क्या होगा, भी मादा के अंदर निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी। तो हम क्या करवा सकते हैं, उसका MTP करवा सकते हैं। और MTP को हम यहाँ पे नॉर्मली आम भाषा के अंदर इसको अबॉर्शन कह सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भ्रूण है उस भ्रूण को क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, एक तो ये आपके अगर स्थायी मेथड यहाँ पे असफल हो जाए तो हम यहाँ पे MTP अपना सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके रेप केस होते हैं उन रेप केस के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे MTP मेथड है, इसको आपके अपना सकते हैं। क्योंकि रेप केस के अंदर मान लो आपके निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, भ्रूण का निर्माण होता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा, यहाँ पे MTP के द्वारा। और इसका पूरा नाम क्या होता है यहाँ पे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आपके सगर्भता का चिकित्सीय समापन। अब देखो ऐसे में क्या होने लगा, भी धीरे धीरे जैसे जैसे आपके यहाँ पे वर्ष आपके बढ़ते गए तो इसका दुरुपयोग होने लगा यहाँ पे। और दुरुपयोग ये था यहाँ पे भी MTP के द्वारा, अगर मान लो कोई भी आपकी भ्रूण के अंदर यहाँ पे कोई भी आपकी लड़की होती तो आपके जो आपके आदमी होते वो क्या करते, आपके उस भ्रूण को यहाँ पे नष्ट करवा देते। तो इस कारण यहाँ पे इसका दुरुपयोग होने लगा MTP का, कि भाई अगर भ्रूण है, अगर लड़की है भ्रूण के अंदर, तो उसको पहले यहाँ पे नष्ट करवा देते, उसका अबॉर्शन करवा देते। तो वो आपकी क्या होगा, यहाँ पे गलत बात है, जो कि ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे भारत सरकार के अंदर 1971 ने इसको यहाँ पे MTP को यहाँ पे कानूनन अधिकार दे दिए। यहाँ पे इसको क्या दे दिए, यहाँ पे कानूनन अधिकार दे दिए। मतलब आपके किसी कारणवश अगर इन दो आपके मेथड के अलावा और किसी केस के अंदर यहाँ पे अगर MTP करवाई जाएगी तो वो कानून अपराध है। और ये कब बनाया गया था, आपके 1971 के अंदर, ठीक है। तो सर MTP कौन कौन से मेथड के अंदर करवाया जा सकता है, या फिर MTP हम यहाँ पे कब करवा सकते हैं, तो अगर स्थायी विधि आपके असफल हो गई हो तो हम यहाँ पे MTP करवा सकते हैं, या फिर यहाँ पे रेप केस के अंदर है हम क्या करवा सकते हैं, यहाँ पे MTP करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान में रखना कि भी 1971 के अंदर तो इसको लागू किया गया था, फिर इसके अंदर जो संशोधन हुआ था वापस, वो संशोधन हुआ था आपके यहाँ पे ध्यान में रखना 2000 इसके अंदर 17 के अंदर इसके अंदर वापस संशोधन किया गया था। कब किया गया था, 2017 के अंदर। अब इसके अंदर संशोधन करके क्या बात बताई गई थी कि अगर जो आपके भ्रूण है वो आपके 3 माह तक का है, ध्यान में रखना कि जो भ्रूण है वो आपके प्रथम 3 माह तक का है, तब तक उसको हम यहाँ पे नष्ट कर सकते हैं। अगर उसके बाद में नष्ट करते हैं तो वो मादा के लिए क्या होगा, यहाँ पे खतरा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो MTP का पूरा नाम, कब लागू किया गया था, इसको कानूनन अधिकार कब दिए गए थे, 1971 के अंदर। और इसके अंदर यहाँ पे वापस संशोधन कब किया गया था, आपके 2017 के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे कौन से मेथड के अंदर हम यहाँ पे MTP यूज ले सकते हैं, तो ये 2 मेथड आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। ये तो गया हमारे सामने MTP। अब देखो हम पढ़ते हैं यहाँ पे इनफर्टिलिटी, या फिर इसको हम कहते हैं यहाँ पे बंध्यता, इनफर्टिलिटी या फिर बंध्यता। अब इसका मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे दंपति जो आपके किसी कारणवश आपके संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे, तो वो आपके क्या कहलाता है, आपके बंध्य दंपति कहते हैं। अब उन बंध्य दंपति को आपके संतान प्राप्ति का सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, वो मेथड हम पढ़ेंगे कि भी कुछ ऐसे दंपति हैं जो आपके संतान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनके अंदर यहाँ पे भ्रूण का निर्माण नहीं हो रहा है, या फिर ये भी हो सकता है महिलाओं के अंदर अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा है, या फिर ये भी हो सकता है महिला के अंदर अंडाणु का निर्माण हो रहा है लेकिन उस महिला के अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना निषेचन की प्रक्रिया नहीं बन रही है, या भ्रूण का निर्माण नहीं हो रहा है, या नर के अंदर शुक्राणु का निर्माण नहीं हो रहा है। वो सारा किसके अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पे बंध्यता के अंदर इनफर्टिलिटी कहते हैं, ठीक है।
तो इसके अंदर वंध्यता के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं और वंध्यता के अंदर हमें पढ़ना है कि भी ऐसे दंपति जो आपके संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे, किसी कारणवश कुछ असामान्यता हो सकती है, तो उन कौन कौन से मेथड है जिसके कारण उनको यहाँ पे संतान प्राप्ति का यहाँ पे सुख प्राप्त हो सकता है, वो मेथड हमें यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कंप्लीट समझने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि भी हमारे सामने एक मेथड आता है इसके अंदर यहाँ पे वंध्यता के अंदर, टेस्ट ट्यूब बेबी। कौन सा आता है यहाँ पे? टेस्ट ट्यूब बेबी। अब टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है मेथड? पहली बात तो ये ध्यान में रखना भी टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये मेथड आपकी किसके अंदर अपनाया जाएगा यहाँ पे? तो वह महिलाएं जिनके अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, उनके अंदर ये मेथड अपनाया जाता है। अब इस मेथड के अंदर क्या करेंगे, एक नलिका होती है आपके, इस नलिका के अंदर यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु डाल दिए जाते हैं और निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। और जैसे ही यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया होगी तो कुछ समय बाद में किसका निर्माण होगा? यहाँ पे जाइगोट का निर्माण होगा। मतलब किसका निर्माण होगा? यहाँ पे युग्मनज का निर्माण होगा। अब ध्यान में रखना कि इस युग्मनज को जैसे इसके अंदर यहाँ पे जाइगोट बनेगा, ये लो हमारे सामने यहाँ पे जाइगोट बनेगा कि भाई हमने इसके अंदर यहाँ पे एक तो अंडाणु डाल दिए और एक क्या डाल दिए यहाँ पे इस नलिका के अंदर यहाँ पे शुक्राणु डाल दिए, जिसके कारण किसका निर्माण होगा? यहाँ पे जाइगोट का निर्माण होगा। अब इस जाइगोट को ध्यान में रखना, अगर इस जाइगोट के अंदर 8 कोशिका है, कितनी कोशिका है यहाँ पे? 8 कोशिका, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे 8 से अधिक कोशिका है। कितने हैं यहाँ पे? 8 से अधिक सेल। तो हमारे सामने दो कंडीशन हो सकती है। अगर 8 कोशिका है तो इसको फेलोपियन नलिका के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। किसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है? फेलोपियन नलिका, मतलब अंडवाहिनी के अंदर स्थानांतरित किया जाता है। इस बात को विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखना। और अगर 8 से अधिक कोशिकीय अवस्था है तो उसको गर्भाशय के अंदर स्थानांतरित किया जाता है। किसके अंदर? यहाँ पे गर्भाशय के अंदर स्थानांतरित किया जाता है। अब 8 कोशिकीय अवस्था जब युग्मनज की तो उसको गर्भाशय के अंदर स्थानांतरित करेंगे तो युग्मनज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जाइगोट। तो इस मेथड को हम कहते हैं, यहाँ पे ध्यान में रखना, ZIFT। ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ZIFT क्या होता है? तो ZIFT का मतलब क्या हो जाएगा? Z का मतलब हो जाएगा जाइगोट, जाइगोट, I का मतलब हो जाएगा इंट्रा, F का मतलब हो जाएगा फेलोपियन, फेलोपियन, और T का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसफर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्रांसफर। तो जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, इसका मतलब हुआ जाइगोट को हमने कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया? फेलोपियन नलिका, मतलब अंडवाहिनी के अंदर स्थानांतरित कर दिया। तो वो मेथड कौन सा होगा? जिफ्ट, ठीक है, जेड नाम आएगा यहाँ पे। तो ऐसे में यहाँ पे 8 कोशिकीय अवस्था होगी तभी उसको हम यहाँ पे फेलोपियन नलिका के अंदर स्थानांतरित करेंगे। ये बात आप विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। और अगर यहाँ पे 8 से अधिक कोशिकीय अवस्था इसको गर्भाशय के अंदर स्थानांतरित किया जाता है तब इसको हम कहते हैं यहाँ पे IUT। IUT का पूरा नाम क्या हो जाएगा? IUT का पूरा नाम हो जाएगा यहाँ पे इंट्रा यूट्रस डिवाइस। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंट्रा यूट्रस डिवाइस। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 8 कोशिकाएं से अधिक अगर कोशिका बन जाती है तो उसको गर्भाशय के अंदर स्थानांतरित किया जाता है और उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे IUT इंट्रा यूट्रस डिवाइस कहा जाता है। क्लियर है? ये चीज़ें समझ में आ रही है यहाँ तक? अब ध्यान में रखना भी, सबसे पहले आपकी फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब बेबी थी विश्व के अंदर, उसका क्या नाम था और भारत के अंदर क्या नाम था यहाँ पे? तो विश्व के अंदर, जो वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले आपके जो टेस्ट ट्यूब बेबी का जो नाम है वर्ल्ड के अंदर, वो आपके लुइस ब्राउन। क्या नाम है यहाँ पे? लुइस ब्राउन। ये ध्यान में रखना, वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले आपकी जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनी थी वो लुइस ब्राउन थी। फिर हम बात करें भारत के संदर्भ में कि भारत के अंदर सबसे पहले जो आपकी टेस्ट ट्यूब बेबी बनी थी उसका क्या नाम था यहाँ पे? तो उसका नाम यहाँ पे इंडिया के अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना दुर्गा नाम था। क्या नाम था यहाँ पे? दुर्गा। ये दो चीज़ें आपको विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखनी भी, आपके वर्ल्ड के अंदर और इंडिया के अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा कौन से दो आपके बेबी का निर्माण किया गया था? तो एक तो यहाँ पे लुइस ब्राउन का निर्माण किया गया और एक इसका निर्माण किया गया यहाँ पे दुर्गा का निर्माण किया गया था। अब देखो इसके बाद में ये चीज़ें तो हमने यहाँ पे पढ़ ली भी, निषेचन आपकी परकनली के अंदर करवाया जाता है, इस कारण हम इसको यहाँ पे क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे सामने जो दूसरा मेथड आएगा यहाँ पे कि टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद में जो दूसरा मेथड है हमारे सामने वो है यहाँ पे IVF। IVF है, इस IVF को हम कहते हैं यहाँ पे इन विट्रो, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अभी देखो हमने, तो अब देखो यहाँ पे सेकेंड नंबर आपके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन की प्रक्रिया अब यहाँ पे कहाँ पे होगी? आपके ध्यान में रखना गर्भाशय के अंदर।
कहाँ पे होगी? आपकी गर्भाशय के अंदर। अब ये मेथड किसके अंदर अपनाया जाएगा? तो ध्यान में रखना, जिन महिलाओं के अंदर अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा है लेकिन बाकी जो प्रजनन तंत्र है वो पूर्ण रूप से ठीक है, तो वो आपके उसके अंदर कौन सा मेथड अपनाया जाएगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन की प्रक्रिया उस महिलाओं के अंदर करवाई जाएगी, लेकिन अंडाणु है वो आपके मादा के अंदर नहीं बन रहा है, तो उस अंडाणु को कैसे ट्रांसफर करेंगे कि उस अंडाणु को आपकी मादा के कृत्रिम रूप से अंडाणु कहीं से प्राप्त करके उसको मादा की आपकी अंडवाहिनी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। और ट्रांसफर करेंगे तो ध्यान में रखना कि मादा की अंडवाहिनी के अंदर क्या ट्रांसफर किया जाएगा? आपके अंडाणु ट्रांसफर किया जाएगा। जब अंडाणु ट्रांसफर किया जाएगा तब इसको हम कहेंगे यहाँ पे भी आपकी युग्मक स्थानांतरित किया गया। क्या स्थानांतरित किया गया? एक युग्मक है, इसका क्या हुआ यहाँ पे? स्थानांतरण। तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे GIFT। क्या कहते हैं? GIFT। और GIFT का पूरा नाम हो जाएगा, G का मतलब हो जाएगा गैमेट, इंट्रा, F का मतलब हो जाएगा यहाँ पे फेलोपियन, और T का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्रांसफर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्रांसफर। तो गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर हो जाएगा, ध्यान में रखना, क्योंकि हमने अंडाणु को कहाँ पे स्थानांतरित किया? आपके मादा के अंदर ट्रांसफर किया और उसके बाद में निषेचन की प्रक्रिया करवाई जाती है, तो वो मेथड कौन सा होगा? हमारे सामने यहाँ पे GIFT होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और मेथड आता है इसके अंदर, यहाँ पे आर्टिफिशियल, आपके यहाँ पे IF कह सकते हो आप इसको, यहाँ पे IF कह सकते हो। ठीक है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन या फिर हम कृत्रिम वीर्य सेचन भी कह सकते हैं, यहाँ पे AI के नाम से भी इसको यहाँ पे जान सकते हैं। ठीक है, AI के नाम से। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से हमें यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया करवानी पड़ती है, और ये जो ज़्यादातर मेथड होता है ये पशुओं के अंदर अपनाया जाता है, तो इसको अलग से आप ध्यान में रखना AF के बारे में। ठीक है, तो पहला हमारे सामने जो मेथड था वो कौन सा था? यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी। कौन सा था? टेस्ट ट्यूब बेबी। और टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर दो नाम ध्यान में रखने। एक तो यहाँ पे नाम आपको ध्यान में रखना है कि 8 कोशिका की अवस्था होती है उसको फेलोपियन नलिका के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, तो ZIFT ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर 8 से अधिक कोशिका की अवस्था बनती हो तो उसको आपके यहाँ पे गर्भाशय के अंदर स्थानांतरित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे IUT कहते हैं। तो ये हमारे सामने यहाँ पे ZIFT और IUT हो गया। पहली जो टेस्ट ट्यूब बेबी थी विश्व के अंदर उसका नाम क्या था? यहाँ पे लुइस ब्राउन। और इंडिया के अंदर जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी उसका नाम क्या था? यहाँ पे दुर्गा नाम था। इसके बाद में हमारे सामने जो दूसरा मेथड आता है वो मेथड आता है यहाँ पे IVF आता है। और IVF के अंदर हमें यहाँ पे ध्यान में रखना, एक चीज़ ध्यान में रखनी, और वो ध्यान में रखनी यहाँ पे गिफ्ट के बारे में, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। फिर थर्ड नंबर हमारे सामने मेथड होता है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम वीर्य सेचन कह सकते हैं, जो ज़्यादातर पशुओं के अंदर अपनाया जाता है। ठीक है, और फोर्थ नंबर देखो यहाँ पे ये आपके जितने भी मेथड होते हैं यहाँ पे बंदी दंपति के अंदर वो तो कंप्लीट होते हैं, एक अलग से हेडिंग आती है यहाँ पे एमनियोटिस। अब ये एमनियोटिस क्या होता है? तो एमनियोटिस ध्यान में रखना, सरल भाषा में कहें तो इसके द्वारा, इस मेथड के द्वारा भ्रूण के लिंग का पता लगाया जाता है। भ्रूण के लिंग का पता लगाया जाता है। अब ये एमनियोटिस के अंदर क्या होता है? भी भ्रूण होता है वो आपके एक एमनियोन गुहा के अंदर होता है। मान लो आपके पेट के अंदर इस प्रकार की एक गुहा पाई जाती है, और यहाँ पे क्या होता है? आपके इस प्रकार से आपके यहाँ पे बच्चा इस गुहा के अंदर रहता है। इस गुहा को हम कहते हैं यहाँ पे एमनियोन गुहा। क्या कहते हैं? यहाँ पे एमनियोन गुहा कहा जाता है। और इस एमनियोन गुहा के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको हम यहाँ पे एमनियोन द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? एमनियोन द्रव। अब क्या करते हैं? यहाँ पे एक पतले से छोटे से इंजेक्शन के द्वारा इस एमनियोन द्रव को क्या करते हैं? बाहर निकाला जाता है, और इस एमनियोन द्रव्य के आपके परीक्षण किया जाता है, इसका टेस्ट किया जाता है, और उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे भ्रूण के लिंग का पता लगा सकते हैं। तो ध्यान में रखना, एमनियोटिस क्या होता है? यहाँ पे भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसका एक उपयोग भी है, ये तो आपके भाई यहाँ पे गलत है, क्योंकि भ्रूण का लिंग का पता लगा के लोग क्या करवा लेंगे? यहाँ पे अबॉर्शन करवा लेंगे। लेकिन एक इसका फायदा ये है यहाँ पे कि भ्रूण है, उस भ्रूण के अंदर कोई भी आपकी असामान्यता है तो उसका हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। भ्रूण के अंदर कोई असामान्यता है तो उसका हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे पता लगा सकते हैं। और इसके अलावा एक मैंने यहाँ पे बताया था आपको MTP के बारे में। ये MTP ध्यान में रखना, यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे सहगर्भता का चिकित्सा समापन। इसको कानूनन अधिकार कब दिया गया था? 1971 के अंदर। संशोधन कब हुआ था इसके अंदर? यहाँ पे 2017 के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और लगभग आपका ये जो टॉपिक है इसके अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में वो कंप्लीट होता है। और भी कोई आपका डाउट हो इस वीडियो के अंदर तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में।